बीजापुर में 1 जनवरी 2025 की जो शुरुआत जो सबसे कष्टदायी रही हम पत्रकारों के लिए और खासकर मेरे लिए भी, जिसमें हमारे सबसे अभिन्न मित्र और मेरे सबसे प्रिय साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या वहां के एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके भाइयों के द्वारा करवाई गई और उसमें उनकी संलिप्तता रही। उस मामले पर आज बीजापुर के जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया गया है उनके अवैध निर्माण कार्य पर। क्या है पूरा मामला, वो पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि आपको याद होगा कि याद ही होगा क्योंकि हर कोई मेरे दर्शक लगातार पूछते रहते हैं कि भाई हमारे मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में क्या अपडेट है। तो आज उस पर एक अपडेट आई है और एक नई कार्रवाई की गई है। दरअसल बीजापुर के जो बड़े ठेकेदार के तौर पर जाने लगे थे कि सुरेश चंद्राकर, जिनके द्वारा जिनको बताया जाता रहा कि किसी समय में वो खानसामा हुआ करते थे और खानसामा के बाद अब वो एक बड़ा ठेकेदार हो गया। तो उसके द्वारा जिस तरह से एक हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या करवाई गई, निर्ममता से हत्या करवाई गई, उस दौरान आपको अगर पूरी तस्वीर फिर से याद आ रही हो तो आपको याद होगा कि बीजापुर के बस स्टैंड के पीछे एक चट्टान पारा एक इलाका है, वहाँ पर सुरेश चंद्राकर का एक बाड़ा हुआ करता था। वो बाड़ा के एक कमरे में उनकी निर्ममता से हत्या की गई। पहले उनको उस कमरे में बुलाया गया छलपूर्वक और बुलाने के बाद उनसे बहस करके रॉड से उनके सर पर मारा गया और कई चोटें उनको दी गई और उनकी निर्मम हत्या करने के बाद उसी बाड़े में वहाँ बने एक सेप्टिक टैंक में उनके पार्थिव शव को डाल दिया गया और ऊपर से सेंटरिंग ढलाई कर दी गई, जिसकी जांच की गई और 2 दिन के बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को वहाँ से निकाला गया। और इस पूरे मामले पर अभी 4 लोग जेल में, जिसमें सुरेश चंद्राकर को मुख्य अपराधी बनाया गया है और साथ ही साथ उनके 2 भाई और एक सहयोगी। तो ये चारों लोग जेल में। लेकिन जिस वक्त उनके पार्थिव शरीर को बरामद किया गया पोस्टमार्टम के बाद, जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी दौरान जिला प्रशासन ने बीजापुर से गंगालूर जाने वाले मार्ग पर एक वन भूमि में उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था और उसमें एक बड़ा सेट तैयार किया गया था और बहुत सारा निर्माण कार्य किया गया था और साथ ही साथ उनके जो निर्माण सामग्री को स्टॉक करने के लिए एक बाड़ा तैयार किया गया था, उसे अवैध घोषित करते हुए सबसे पहले उसी दिन उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उसकी तस्वीर हमने उस वक्त आपको दिखाई थी। लेकिन उस वक्त जब पूरी जांच के दौरान ये बात निकल कर आई कि बीजापुर के बस स्टैंड के ठीक पीछे में एक चट्टान पारा में भी सुरेश चंद्राकर का एक बाड़ा है और उस बाड़ा में ही ये पूरी घटना को, इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया गया और कैसे कैसे अंजाम दिया गया पूरी जांच के बाद वो बाड़ा भी दरअसल अवैध था और नजूल की ज़मीन पर अतिक्रमण करके अवैध तरीके से बनाया गया था। और पूरे आज जनवरी से लेकर आज लगभग 7 महीने बीत चुके हैं। 7 महीने बीतने तक उस बाड़े को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा था क्योंकि उसको लेकर तमाम तरीके की जांच की जा रही थी और संभवतः ये थी कि मान लो अगर वहाँ से और भी कुछ साक्ष्य जुटाने हो, इसलिए उसे सुरक्षित भी रखा गया था। इस दौरान आज बीजापुर के जो जिला प्रशासन है उसमें एसडीएम और तहसीलदार ने जाकर उसे बुलडोजर से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरे उस अवैध अतिक्रमण को तुड़वा दिया है। तुड़वाने के दौरान वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने कुछ जानकारी दी। क्या जानकारी दी वो पहले सुन लीजिए। है उनके द्वारा जो बाड़ी में जो कब्जा किया गया था, जहाँ पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी को दफनाया गया था, उसको आज हमारे जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार की टीम द्वारा इसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस संबंध में विधिवत प्रकरण दर्ज करके लगातार उनको नोटिस भी दिया गया, जवाब लिया गया और अनावेदक पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय में भी स्थगन लगाया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनके स्थगन को निरस्त भी कर दिया गया था और आज तहसीलदार द्वारा उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने किस तरह से एसडीएम साहब बता रहे हैं कि ये अवैध अतिक्रमण था और इसे तोड़ा गया है। हालांकि अवैध अतिक्रमण को तोड़ने में 7 महीने का वक्त क्यों लगा, इसको लेकर मैंने भी उनसे फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस पर जांच चल रही थी और वहाँ से कई और साक्ष्य जुटाने की भी बात थी, पुलिस के कस्टडी में भी वो क्षेत्र था, इसलिए उसे नहीं तोड़ा गया। जबकि जो गंगालूर इलाके वाला जो अवैध अतिक्रमण था उसे सेम टाइम पे तोड़ दिया गया था उसी समय, और इसे तोड़ने में इसलिए इतना वक्त लगा ताकि वहाँ से कोई और साक्ष्य अगर मान लो पुलिस को जुटाने हो या ज़रूरत हो तो वो वहाँ से साक्ष्य जुटा सके। बुलडोजर की ये कार्रवाई की गई। इस दौरान एसडीएम साहब ने ये भी बताया कि कैसे सुरेश चंद्राकर ने
हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया है इसे न तोड़ा जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को भी अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। खारिज करने की वजह से भी आज उस अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने तोड़ दिया है। हालांकि बीजापुर के साथ साथ बस्तर के सभी पत्रकार साथियों ने भी ये मांग की थी कि सुरेश चंद्राकर के सारे काले कारनामों को उजागर भी किया जाए और साथ ही साथ जो भी अवैध काम है उसे बंद करवाए जाएं और इस तरह के जो अतिक्रमण है उसे तोड़ दिए जाएं। उस वक्त तोड़ दिया गया था एक अतिक्रमण, आज एक बार फिर से तोड़ा गया। अब आपके मन में आएगा कि ये तो ठीक है, उसके अतिक्रमण और काले कारनामे को तोड़ने का काम, लेकिन जांच में क्या चल रहा है या कोर्ट में क्या चल रहा है, इसको लेकर भी मैंने जब पता लगाने की कोशिश की तो निचली सेशन में उसने जो अपने जमानत की अर्जी लगाई थी वो भी आज मुझे पता चला कि दंतेवाड़ा से खारिज हो गई है। और दंतेवाड़ा में भी लगातार अब पेशियाँ चलेंगी और जिस तरह से वहाँ पे ही उसकी सुनवाई सुरेश चंद्राकर और उसके भाइयों की होगी जो इस पूरे हत्या के मामले में आरोपी हैं। इस वक्त सुरेश चंद्राकर और उसके भाई और उसका जो सहयोगी है, ये चारों लोग जगदलपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। वहीं इस पूरे मामले पर हमने मुकेश के जो बड़े भाई हैं युकेश चंद्राकर, उनसे भी मैंने फ़ोन पर बातचीत की। तो मुकेश चंद्राकर के जो बड़े भाई युकेश, वो इस कार्रवाई से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये आखिरी एक बड़ा सबूत है, मान लो अगर कल न्याय नहीं मिलता है और या कोई दूसरी एजेंसी जांच करती है, ऐसे में वो जो कमरा है और वो जो सेप्टिक टैंक है या वो जो बाड़ा है चट्टान पारा का, वो और भी ज़्यादा जांच करने में एक अहम भूमिका निभाता। पता नहीं क्यों इसे प्रशासन ने तोड़ा। इसके पीछे उनको अभी भी लगता है कि कहीं इसके पीछे भी कोई चाल तो नहीं है। साथ ही साथ युकेश चंद्राकर ने फ़ोन पर, हालांकि मैंने उनके फ़ोन को रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर तो मुझसे यही कहा कि ये जो बाड़ा को तोड़ने की कार्रवाई की गई उसकी जानकारी तक उन्हें नहीं थी। और ये बात भी सच है, क्योंकि जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि उस बाड़ा को तोड़ा जा रहा है तो मैंने तत्काल युकेश को कॉल भी किया और मैंने उससे पूछा कि वहाँ तोड़ा जा रहा है, तुम्हारी जानकारी में है? तब युकेश ने भी कहा कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि युकेश इस कार्रवाई से दुखी हैं कि ये एक साक्ष्य है, सबूत हैं जिसे मिटाया जा रहा है, जो आगे और दोबारा अगर जांच होती तो शायद उसमें काम आता। युकेश आज काफ़ी दुखी लग रहे थे। फ़ोन के माध्यम से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं और आगे चलकर बहुत आसानी से छूट जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में न्याय प्रणाली इसी तरह से काम करती है और इसी तरह से बड़े लोग छूट जाया करते हैं। बहुत दुखी थे ज़रूर तो, लेकिन फिर भी एक बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी पे की गई है। मुझे लगा कि मेरे दर्शक कई बार पूछते रहते हैं कि मुकेश के मामले में क्या हो रहा है, तो जो जानकारी मुझे अब तक मिली है वो जानकारी मुझे लगा आप तक पहुंचाऊं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और भी आपके चिर परिचितों तक पहुँचे और भी लोग जो जानना चाहते हैं कि भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, तो आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी ये वीडियो भेज के उन्हें ये सारी जानकारी बता सकते हैं।